बचपन का दूसरा घर, स्कूल का सफ़र। स्कूल का पहला दिन याद है? नहीं, चलो याद करवाता हूँ। सबका लगभग एक जैसा होता है। कैसे? चलो मैं बताता हूँ। हर कोई जब पहली बार स्कूल आता है यकीनन आंखों में आंसू लेकर आता है। हाँ, अगर कोई मुस्कुराता हुआ आता है तो कुछ दिन बाद वो भी रोने लग जाता है। दरअसल घर से अटैचमेंट्स। मम्मी पर बहुत गुस्सा आता है। अरे ज़बरदस्ती स्कूल भेज देती है। इतना भी नहीं सोचती कि हमें कितना बुरा लगता है। जब स्कूल जा रहे होते हैं मुड़ मुड़ कर माँ को देखते हैं। मुझे नहीं जाना स्कूल, हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, मगर ज़बरदस्ती ही सही पर स्कूल तक आ जाते हैं। अच्छा, जब घर की याद आती है स्कूल जाकर तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। टीचर चुप करवाते हैं मगर प्यार से नहीं, डरा कर, डांट कर, क्योंकि प्यार सिर्फ माँ दे सकती है। स्कूल तो हमें सुधारने के लिए भेजा जाता है। लाड प्यार बस घर तक रहता है और ये देखकर और ज़्यादा रोना आता है। स्कूल के पहले ही दिन नहीं बल्कि काफ़ी क्लासेस तक यही होता है, मगर धीरे धीरे स्कूल हमारा दूसरा घर बन जाता है। वो ज़िंदगी का पहला दोस्त ज़्यादातर लोगों को स्कूल में ही मिलता है, और कब हम बड़े हो जाते हैं वक्त का कुछ पता नहीं लगता। पहले घर की खुशियाँ स्कूल आकर ख़त्म हो जाती थी, अब धीरे धीरे घर की टेंशन्स स्कूल के दोस्तों से मिलते ही ख़त्म हो जाती है। अब हमें आदत पड़ जाती है स्कूल आने की। हाँ, डर लगता है मगर स्कूल से नहीं, स्कूल टीचर से, स्कूल होमवर्क से और क्लास टेस्ट से। मगर इस डर के होते हुए भी सुकून मिलता है। स्कूल लाइफ हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जो लगभग हर किसी ने एंजॉय किया है। बड़े होने पर किसी का दोस्त हो या ना हो, मगर स्कूल लाइफ में हम सभी का एक दोस्त होता था। वो दोस्त जो रीज़न था हमारे स्कूल जाने का। मुझे यकीन है हर किसी का पहला दोस्त स्कूल में ही बना होगा। पूरा दिन स्कूल में अगर कोई बेस्ट टाइम होता था तो वो था हमारा फ्री पीरियड। किसी दिन अगर कोई टीचर नहीं आया हो तो हम दोस्तों के साथ कितनी मौज मस्ती करते थे। वही दोस्त उन्हीं के साथ झगड़ा, कभी मार कुटाई, कभी अनबन तो कभी ढेर सारी मस्ती। यूँ तो पूरी क्लास ही एक दोस्त की तरह होती थी, मगर फिर भी उनमें से एक स्पेशल दोस्त होता था जिसके साथ बैठना, साथ होमवर्क करना, पानी पीने साथ जाना और यहाँ तक कि टॉयलेट भी हम साथ जाते थे। वो दोस्ती उन दिनों कितनी बेहतरीन होती थी। पानी पीने के बहाने हम पूरे स्कूल का चक्कर लगाते थे। हम एक दूसरे के पास अपनी सारी बातें बता देते थे, और गलती से अगर कोई बात लीक हुई तो फिर बेस्ट फ्रेंड से झगड़ा। और भी बहुत से रीज़न्स होते थे लड़ाई करने के, मगर याद है हम कहते थे इससे कभी बात नहीं करेंगे, और अगले ही दिन फिर उसी के साथ वही मौज मस्ती। अच्छा, जब बेस्ट फ्रेंड स्कूल नहीं आता था तो कितना बुरा लगता था। आज किसी और के साथ बैठेंगे। इंजॉयमेंट तो तब भी होता था मगर उतना नहीं। टाइम टाइम पर सबके बेस्ट फ्रेंड बदल जाते हैं। हम भी बदले थे और हमारे दोस्त भी। मगर आज भी अगर कोई स्कूल के दोस्त की बात छेड़े तो वही दोस्त सबसे पहले याद आता है जो हमारे स्कूल का सबसे पहला दोस्त था। दोस्ती सचमुच बेहतरीन होती है। उन दोस्तों के साथ जो समय बीता उसकी बातें आज भी जब हम दोस्तों के साथ करते हैं तो कितना सुकून सा मिलता है। स्कूल के दोस्त कॉलेज तक आते आते बदल ज़रूर गए, मगर आज भी हम उनकी नस नस से वाकिफ़ है। इंसान मेरे लिए इतना खास बन जाएगा, इतना खास कि दिन भर उससे बातें होती रहेगी। शुरुआत का जस्ट फ्रेंड कब बेस्ट फ्रेंड बन गया पता ही नहीं चला। कब वो थोड़ी थोड़ी बातें बहुत बहुत ज़्यादा होने लगी, महसूस भी नहीं हुआ कि एक नॉर्मल सा दोस्त मेरी ज़िंदगी का खूबसूरत हिस्सा बन गया है। इतना खूबसूरत हिस्सा कि ये दोस्ती अब नंबर 1 यारी में तब्दील हो गई है। शुरुआत की नॉर्मल सी बातें कब नेक्स्ट लेवल पहुंच गई पता ही नहीं चला। सिर्फ टाइम पास के लिए जो बातें हो रही थी, धीरे धीरे वो बातें टाइम निकाल कर होने लगी। बातों ही बातों में इतना करीब हम आ गए कि बिना बोले भी एक दूसरे को अब समझने लग गए। सामने वाले इंसान की टेक्सटिंग ही बता देती है कि उसका मूड कैसा है। मतलब इतना एक दूसरे को जानने लग गए कि हम जस्ट फ्रेंड से बेस्ट फ्रेंड बन गए, और ऐसे वैसे बेस्ट फ्रेंड नहीं, असली वाले बेस्ट फ्रेंड। क्लास मॉनिटर हमारी स्कूल लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, खासकर तब जब वो अपना ही कोई दोस्त होता था।
क्योंकि उससे बातें मनवाना काफ़ी आसान रहता था। शोर बेशक हम कर रहे हों, पर बोर्ड पर नाम औरों का ही जाता था। यही तो फ़ायदा था क्लास मॉनिटर की दोस्ती में। खैर, जब क्लास मॉनिटर कोई खड़ूस सा क्लासमेट होता था ना, खासकर कोई लड़की, तो उससे बड़ी इरिटेशन सी हो जाती थी, क्योंकि ना फिर एंजॉयमेंट अच्छे से हो पाता था, ना ही पढ़ाई। ब्लैक बोर्ड पर नाम झट से लिख देता था, छोटी सी बातों को भी शोर में गिन लेता था। लेकिन हम बैक बेंचर्स ने उसके भी बहुत मज़े लिए थे। और जब हम खुद क्लास मॉनिटर होते थे, असली मज़ा तो तभी आता था। टीचर भी नहीं, बादशाह वाली फीलिंग आती थी। एक आवाज़ लगाते ही पूरी क्लास शांत हो जाती थी, सिवाय उन कमीने दोस्तों के जो कहते थे, अरे भाई नहीं है यार, प्लीज़ नाम मिटा दे। एक्स्ट्रा पेन है क्या? याद है वो मोमेंट जब साला पेन ही गुम हो जाता था, या यूं कहो तो कोई दोस्त पेन चुरा लेता था। पता नहीं ये सबके साथ हुआ है या नहीं, मगर हमारी क्लास में पेन्स की बहुत चोरी होती थी। किसी के पास एक पेन नहीं होगा तो किसी के बैग में हर रोज 25-30 पेन इकट्ठे हो जाते थे। पेन तो फिर भी पकड़ में आ जाते थे, मगर तब थोड़ा मुश्किल हो जाता था जब हम दोस्तों के पेन का रिफिल बदल देते थे। कुछ लोग ध्यान ही नहीं देते थे, पर कई बार जब नया नया पेन आधा दिखाई देता था, फिर शक हो जाता था और चलती थी पेन की चेकिंग। हर किसी के पेन का रिफिल निकाला जाता था और लड़ाइयाँ होती थी। इसका भी तोड़ निकाला था हमने। हम रिफिल पर ब्लेड से कुछ साइन बना देते थे, मगर चोर उन साइंस का भी जुगाड़ निकाल लेते थे। बहुत बार हुआ है ऐसा, कभी पेन खो दिया तो कभी घर पर भुलाए। दोस्तों को पूछते भाई पेन है, और वो कहता यार एक ही है, और हमारा जवाब आता हाँ भाई एक ही चाहिए। कभी कभी तो एग्ज़ाम में भी पेन मांगना पड़ जाता था किसी और से। वैसे ही ज़्यादातर बैक बेंचर्स के साथ होता था। पेन का यूज़ एक और तरीके से होता था, क्रश से बात करने का बहाना। खुद की जेब में पेन हो ना हो, क्रश से पेन मांगने का अलग ही शौक था। कभी कभी क्लास टीचर जब अचानक से कुछ नोट करवाने लगते और हमारे पास पेन ही नहीं होता, तो थक जाते थे यार एक दूसरे से मांगते मांगते। कभी कभी तो जुगाड़ हो जाता था, पर कभी कभी आधा लेक्चर ख़त्म हो जाता था और हमें पेन ही नहीं मिलता था। तब हम करते थे लिखने की एक्टिंग। वैसे ये पेन का मामला बड़ा गजब है यार। एक छोटा सा पेन जब गुम जाता था, साला इज्जत पर सवाल आ जाता था। वैसे पेन फाइट भी काफ़ी करते थे हम। उस 5-10 रुपए के पेन के लिए बहुत लड़ते थे हम। वो बीती बातें अब बहुत याद आती है। यूँ तो स्कूल का हर दिन ही बेस्ट था, मगर कुछ ओकेजन्स पर ये और बेस्ट हो जाता था। कभी एनुअल फंक्शंस, कभी क्विज़ कॉम्पिटिशन्स, कभी स्कूल ट्रिप्स, कभी कुछ तो कभी कुछ। याद है वो एनुअल फंक्शंस जिनकी तैयारी हफ्तों पहले से चल पड़ती थी। हम कितने एक्साइटेड होते थे ना, क्योंकि उस दौरान क्लासेस कम ही लगती थी। वो स्कूल फंक्शंस में पार्टिसिपेट करना, वो नई नई ख्वाहिशें क्रिएट करना, कभी प्ले, कभी स्किट और कभी कभी पार्टिसिपेट ही ना करना। वो दूसरों की डांस प्रैक्टिस हम छुप छुप कर देखा करते थे। हमने तो प्ले की प्रैक्टिस करनी है ये कहकर क्लास मिस किया करते थे। और याद है हम एनुअल फंक्शन में कितना एंजॉय करते थे। हम बैक बेंचर्स ही थे जो स्टेज डेकोरेट करते थे। फंक्शन ख़त्म होने के बाद वो डीजे पर डांस जब करते थे, क्लोजिंग में काम के डर से पहले ही भाग जाया करते थे। वो स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स जिनमें दूसरे स्कूल्स में जाया करते थे, इंटरनेशनल प्लेयर हो जैसे हम इतने जोश में आया करते थे। कभी ट्रॉफी भी जीती तो कभी खाली हाथ भी लौटे, मगर बिना एंजॉयमेंट के हम कभी ना लौटे। वो स्कूल ट्रिप शायद सबसे बेस्ट मेमोरी थी। हम ज़्यादातर हिमाचल, अमृतसर, जयपुर या दिल्ली जाया करते थे, मगर हर लोकेशन पर खूब एंजॉय करते थे। वो रात को स्टे करने की लोकेशंस हमें आज भी याद है। टूर की बात सुनकर हम कितने एक्साइटेड हो जाया करते थे। महीने पहले से ही तैयारियों में लग जाया करते थे। बसेस में कभी अंतराक्षरी तो कभी नाचते हुए जाते थे। बुरा तो सिर्फ तब लगता था जब वापस आ जाते थे। स्कूल के दिन सचमुच हसीन थे। स्कूल के सफ़र में आज आपको ले चलते हैं
उस लंच टाइम में जिसका स्कूल में हमें सुबह से इंतज़ार रहता था। ये इंतज़ार तब ज़्यादा बेकरार करता था जब लंच टाइम आने को सिर्फ एक पीरियड बाकी रहता था। ऐसा लगता था जैसे पता नहीं कितने टाइम से ये पीरियड ख़त्म ही नहीं हो रहा। बड़ी बेचैनी से इंतज़ार होता था लंच टाइम का, और जैसे ही बेल बजती थी चेहरे पर एक स्माइल सी आ जाती थी। मन करता था कब जैसे ये टीचर बाहर निकले और हम लंच टाइम को एंजॉय कर पाएँ। वैसे कौन कौन लंच टाइम आने से पहले ही टिफ़िन खाली कर देता था, कमेंट में ज़रूर बताना। कभी कभार तो मैं भी ये करता था। क्लास टीचर सामने होते थे और चुपके से बेंच के नीचे झुककर लंच की एक बाइट ले लेता था। अपना लंच कितना ही टेस्टी हो, दोस्तों के बैग से लंच चुराने का मज़ा ही अलग था। और वो टाइम याद है जब एक टिफ़िन में 4-4 हाथ होते थे। दूसरों का लंच हम खुद ही ख़त्म कर दिया करते थे। कभी कभी जब लंच लेकर नहीं आते थे तो हमारे जिगरी दोस्त काम आते थे। लंच टाइम सिर्फ लंच तक सीमित नहीं था, हम बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो लंच टाइम में भी पढ़ते थे। वैसे जब लंच टाइम ख़त्म हो जाता था तो यार कितना बुरा सा लगता था। लंच टाइम के बाद पढ़ने का नहीं, सिर्फ सोने का मन करता था। कभी मारपीट, कभी पढ़ाई, कभी खेलना और कभी स्कूल के चक्कर मारना, कभी जूनियर्स, कभी सीनियर्स और कभी कभी दोस्तों के साथ लंच टाइम गुजारना। हर वो मेमोरीज़ हमेशा हमारे दिल में रहेगी। वो लंच टाइम की यादें, कभी टिंडे की सब्जी, कभी आलू के पराठे, कभी यारों के साथ हमारा खेलना कूदना, कभी लड़ने के लिए यारों एक दूसरे से जूझना। वो डिब्बा जो पहले ही खाली हो जाता था, कभी क्लास में पकड़े जाते तो हर कोई गाली खाता था। कभी एक ही टिफ़िन में हम सभी के हाथ होते थे। ये बात उस दौर की है जब हम सब साथ होते थे। कभी चुरा कर खा लेते थे एक दूसरे का खाना, और कभी कभी पड़ता था सबको कैंटीन जाना। कुछ लोग बचा कर खाते थे, कुछ लोग छिपा कर खाते थे। कुछ लोग बचा कर खाते थे, कुछ लोग छिपा कर खाते थे। कभी कभी हम टिफ़िन सारे चुरा कर ही खा जाते थे। रिसेस का टाइम होने से पहले डिब्बे जब खाली हो जाते थे, जो बचा कुचा होगा एक आध क्लास में, सब उसके पीछे पड़ जाते थे। बात यहाँ कहाँ थमती थी, हम बाद में कैंटीन जाते थे। आज तू खिलाएगा, एक दूसरे को बहुत मनाते थे। कभी कभी तो आफ्टर रिसेस क्लास टेस्ट हुआ करते थे। मिलकर यारों फिर हम सभी रट्टा मार के पढ़ते थे। रिसेस के बाद की क्लासेस का होमवर्क याद है ना? रिसेस में किया करते थे। वो दिन तो बेहद अच्छे थे, पर हम डर डर के जिया करते थे। एक हाथ में क्लिप बोर्ड पकड़कर कागज की बॉल बनाते थे। वो क्लासरूम तो बहुत छोटा था, जिसको हम स्टेडियम बुलाते थे। टाइम रिसेस का होता था, हम पूरा स्कूल घुमाते थे। कभी बजाते थे एक दूसरे की, कभी तीसरे का मजाक उड़ाते थे। कभी कभी तो दूसरों की क्लास में अपनी रिसेस निकल जाती थी। खुशी हमें कितनी होती थी जब पियन देरी से बेल बजाती थी। सर्दियों के दिनों में यारों हम धूप में बैठ कर पढ़ा करते थे। और याद है वो बोर्ड्स के टाइम में टीचर्स रिसेस ही ऑफ कर दिया करते थे। गर्मियों में लंच टाइम के बाद हम नींद से होकर आते थे। मालूम होता था नींद आएगी, इसलिए चेहरे धोकर आते थे। कभी लड़ते थे, कभी झगड़ते थे, कभी एक दूसरे पर मरते थे। याद आएंगे ये दिन बहुत, हम कहाँ ये सोचा करते थे। लंच, घूमने, पढ़ने में रिसेस निकल जाया करती थी। आफ्टर रिसेस की सारी क्लासेस बोरिंग लग जाया करती थी। कितनी खुशी होती थी जब बेल देरी से बजा करती थी। बिना दोस्तों के कहाँ यारों वो स्कूल लाइफ चला करती थी। यादें काफ़ी है उस 12th क्लास की, जो हमने जिगरी दोस्तों के साथ पास की। और कोई याद रहे ना रहे, पर वो 12th क्लास के दोस्त कभी नहीं भूलते हमें। क्लास तो बोर्ड्स की थी, पर शायद सबसे ज़्यादा एंजॉय हमने उसी में किया था। कैसे भूल सकते हैं वो दिन जिन्हें हमने स्कूल लाइफ के आखिरी लम्हों को जिया था। वो मॉर्निंग प्रेयर्स आज तक कानों में गूंजती है। वो इंग्लिश की क्लास आज तक याद आती है। वो गर्मी के दिनों की नींद जो क्लास में आती थी, और वो सर्दी के दिन जब धूप सेकी जाती थी। इतना प्रेशर था स्टडीज़ का, फिर भी एंजॉय हो जाता था। पता नहीं क्यों स्कूल लाइफ ख़त्म हो जाने का इंतज़ार रहता था। हर दिन आखिरी था वो, पर बोझ जैसा लगता था।
स्कूल लाइफ के बाद एंजॉयमेंट है ये हम सब ने सोचा था, पर ऐसा नहीं हुआ। आज कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाने वाला ना भी हो, फिर भी वो स्कूल के डिसिप्लिन वाले दिन याद आते हैं। हमें तो फेयरवेल पर महसूस हुआ था कि सच में यार स्कूल लाइफ ख़त्म होने वाली है। जो दोस्तों से कभी ना बिछड़ने के वादे किए थे ना, वो बस 1-2 साल में ही ख़त्म हो गए। हम एक दूसरे से बहुत दूर हो गए, पर फिर भी जब कोई स्कूल का दोस्त दिखता है ना, वो स्कूल लाइफ के हसीन दिन फिर याद आ जाते हैं। काश कभी ऐसा होता कि हम उन दोस्तों से एक साथ एक बार फिर मिल पाते। ओए बेस्ट फ्रेंड, तू बहुत स्पेशल है यार। सब बदल जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं, पर कभी तू मत बदलना। पता है मेरे लिए क्या है तू? मेरी मुस्कुराने की वजह है तू। तेरे जोक्स और तेरी बातें, तुझसे बात करके बीती जो रातें, सब कुछ लाजवाब है। तेरी दोस्ती कमाल है यार। अच्छा चने के झाड़ पर मत चढ़ जाइयो कि आज तेरी तारीफ कर दी, पर सच कहूँ तो तू बहुत स्पेशल है मेरे लिए। मतलब मुझसे ज़्यादा तुम मुझे समझते हो। बहुत अच्छा लगता है जब मेरी परवाह करते हो। तुम सचमुच लाजवाब हो यार। नॉनसेंस ही तुम्हारी बातें अक्सर हंसाया करती है, और जब तुमसे बात नहीं होती तुम्हारी बहुत याद आया करती है। तुम्हारी बेइज्जती करने में जो सुकून है, कसम से किसी और चीज़ में नहीं। बस बदलना मत तुम, क्योंकि तुम इकलौते हो जो मेरे इतने करीब हो। बुरे इस ज़माने में तो मेरा अच्छा नसीब हो। और क्या ही बोलूँ, बस इतना कहना है। थैंक यू यार, इतना अच्छा होने के लिए, हमेशा मेरा साथ देने के लिए। डियर फेवरेट टीचर, आपकी वजह से ही पता चला कि टीचर्स इतने अच्छे भी हो सकते हैं, जो पढ़ाते तो है पर समझाते बड़े कमाल से है। फिर चाहे वो सिलेबस की बात हो या फिर ज़िंदगी के कुछ इम्पोर्टेंट लेसन्स, आपने वो सब बातें समझाई है जो कोई और टीचर शायद कभी नहीं समझाता। आपने इतना हमें हंसाया है जितना कोई दोस्त भी नहीं हंसाता। आपकी वजह से ना चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आपकी वजह से ही ये ज़िंदगी मुस्कुराती है। बाकी सारे पीरियड्स बोरिंग लगते हैं, हम तो आप ही की क्लास में इंटरेस्टेड होते हैं। आपकी वजह से लगता है सब कुछ आसान है। आपकी समझाई हम हर बात समझते हैं। आपके गुस्से में भी प्यार झलकता है। आपका गुस्सा भी मजाक सा लगता है। कोई मुझसे पूछे कि एक आइडल टीचर कैसा होता है, मैं यकीनन कह दूंगा आप जैसा होता है। डियर फेवरेट टीचर, थैंक यू सो मच इतने अच्छे होने के लिए। आप हमेशा हमेशा हमें याद रहोगे। एक कहानी जो शुरू हुई थी स्कूल के पहले दिन से, और खत्म तो आज तक नहीं हुई। मंजिल का पता ना था, पर रास्तों पे चलना था। हमें फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही 99% लाना था। एक्सपेक्टेशन कुछ ऐसी थी कि हमारा बच्चा ही हो बेस्ट। बट डियर पेरेंट्स, व्हाट अबाउट द रेस्ट? जैसे सफ़र आगे बढ़ा, साथ ही बढ़ता गया स्कूल बैग का बोझ। विज्ञान की किताब में हमें रहती थी सामान्य ज्ञान की खोज। जो सिखाया गया वो कुछ काम ना आया। जिंदगी का मतलब तो जिंदगी ने ही बताया। परसेंटेज देख एक्सपेक्टेशन बढ़ती गई। सुबह स्कूल, दोपहर को ट्यूशन और शाम को होमवर्क करते करते किताबों के बीच ही ये ज़िंदगी गुजरती गई। स्पोर्ट्स के पीरियड तो मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट करने में ही निकल जाते, वरना हम भी शायद देश के लिए एक आध मेडल ला पाते। सपनों की तो बात ही कौन कर रहा है। हमने तो गोला फेंक का गुलाब भी सिर्फ किताबों में ही देखा है। पहले 10वीं फिर 12वीं इन सब में ही निकल गई। फिर समझ आया कि यार ये ज़िंदगी क्या से क्या हो गई। पर जैसे ही हमने हमारी इच्छाओं के बारे में सोचना शुरू किया, दुनिया ने अपनी इच्छाएं हम पर थोपना शुरू किया। प्लेसमेंट और पैसों के पीछे हमें ऐसे भगाया गया जैसे गधों की रेस में घोड़ों को दौड़ाया गया। इन सब के बीच कुछ पल सुकून के मिल जाते थे, जो हम अपने दोस्तों के साथ बिताते थे। खैर, मैंने पहले ही कहा था कि जो कहानी आज मेरी है कल किसी और की बन जाएगी, और यह दौड़ बस यूं ही चलती जाएगी। आज स्कूल का आखिरी दिन है। इस सफ़र को शुरू करते वक्त
हमने कभी ये सोचा ना था कि इसे एक दिन खत्म भी करना पड़ेगा। पर देखो, कल से ये सब बदल जाएगा। कल से ना कोई अलार्म्स बजेंगे, ना ही स्कूल की घंटियां। जिस यूनिफॉर्म को रोज पहना करते थे, अब वो अलमारी में ही पड़ी रहेगी। वो दोस्त जिन्हें हम रोज मिला करते थे और जिनके साथ चल के स्कूल जाते थे, कल से सब अपने अलग रास्ते पर निकल पड़ेंगे। ना कोई एग्जाम का टेंशन होगा, ना ही होमवर्क का बर्डन। ये मस्ती के दिन कल से नहीं रहेंगे। जिस जगह आना कभी हमें पसंद नहीं आता था, आज वहीं से जाने का मन नहीं कर रहा। कल से ये क्लासरूम के दरवाजे हमारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे और इनके साथ बंद हो जाएगी हमारी बहुत सी यादें जिन्हें हम यहाँ छोड़कर जा रहे हैं और कुछ जो साथ लेकर जा रहे हैं। इस जगह हमसे पहले भी कोई बैठा करता था और हमारे बाद भी कोई आकर बैठेगा, पर दिल से तो ये जगह हमेशा हमारी रहेगी। जाने का मन तो नहीं कर रहा, पर जैसे ही स्कूल की आखिरी घंटी बजेगी, हमें ये सब छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि आज स्कूल का आखिरी दिन जो है